हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 के बारे में, यानी कि जिनका बर्थडे 7, 16 या 25 डेट को आता है किसी भी महीने की, यानी कि 7, 16 और 25 को जो लोग पैदा हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे जॉली एलएलबी का डायलॉग याद आ गया जो अरशद वारसी ने बोला था, फिल्मी कीड़ा जाता ही नहीं है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में न्यूमरोलॉजी की हम 7 नंबर की बात कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। मेरे 1 से लेकर 6 तक के वीडियोस बने हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको देखने हो तो देख लेना। और आगे जाके 8 और 9 के भी न्यूमरोलॉजी की बनाऊंगा, और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर मेरे वीडियोस मिलते रहें। तो अपने बारे में ये बात जरूर जान लें, 7, 16, 25 को जन्मे लोग, क्या है कि जिनका बर्थडे 7, 16, 25 डेट को आता है, वो किसी भी महीने की हो, वो लोग नंबर 7 के लोग कहलाते हैं न्यूमरोलॉजी में। इट इज रूल्ड बाय नेपच्यून या फिर केतु। नेपच्यून प्लेनेट से ये लोग रूल होते हैं, केतु से रूल होते हैं। और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हमेशा 2 एंड 7 ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। मतलब जो लोग 2 से रूल होते हैं वो 7 से भी होते हैं, जो 7 से रूल होते हैं वो 2 से भी होते हैं। जैसे शाहरुख खान 2 है और करण जौहर 7 है, तो ये मिरर इमेजेस हैं। 2 एंड 7 आर मिरर इमेजेस। तो 2 एंड 7 एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। तो इसलिए जो लोग 7 से रूल होते हैं वो 2 नंबर वाला वीडियो भी देखें, जो 2 से रूल होते हैं वो मेरा 7 नंबर वाला वीडियो भी जरूर देखें। आपस में उनकी काफी सिमिलैरिटीज होती हैं। न्यूमरोलॉजी में 2 और 7 हमेशा साथ में लिखे जाते हैं। ठीक है। यानी कि जिनकी राशि कैंसर है, कर्क राशि वाले भी, जिनका सन साइन, मैं मून साइन की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका सन साइन कैंसर है, वो लोग भी इससे रूल होते हैं, 7 नंबर से रूल होते हैं और 2 से रूल होते हैं। अब बात करते हैं ये लोग कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटीज के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, कौन से प्रोफेशन इनके लिए अच्छे हैं, कौन से कलर्स इनके लिए अच्छे हैं, कौन से नंबर्स इनके लिए लकी हैं, अनलकी हैं, ये सब बात करते हैं। तो ये लोग बहुत ही अनकन्वेंशनल और क्रिएटिव होते हैं अपने अप्रोच में, कुछ अलग हटके करते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। जैसे कुछ ग्रेट क्रिएटिव पीपल अगर हम देखें, जैसे एकता कपूर, करण जौहर, ये सब 7 नंबर से रूल होते हैं केतु के। सैफ अली खान भी नंबर 7 है, कैटरीना कैफ, शाहिद कपूर, ये सब लोग 7 नंबर के हैं। एकता कपूर तो न्यूमरोलॉजी को काफी मानती है, और अब तो इंडस्ट्री में काफी लोग और भी मानने लगे हैं जी। अपना राम गोपाल वर्मा भी नंबर 7 के हैं, और कितनी अनकन्वेंशनल और अलग हटके पिक्चरें बनाते हैं वो भी। पुराने एक्टर्स में अगर मैं देखूं तो जितेंद्र नंबर 7 के हैं, धोनी भी नंबर 7 है। 7 नंबर के लोग थोड़े मूडी होते हैं, क्योंकि ये लोग, केतु भी क्या है, एक मेंटल प्लेनेट है। केतु मेंटल प्लेनेट है, तो थोड़े मूडी होते हैं। और ये लोग मून से भी रूल होते हैं, कोई 2 से रूल होते हैं तो मून से भी रूल होते हैं, इसलिए भी थोड़े मूडी होते हैं। मूड स्विंग्स इनको बहुत होते हैं। एकता और रामू के तो कितने मूडी हैं, ये तो हमने कितनी बार देखा है। कुछ भी ट्विटर पे लिख देते हैं, कुछ भी ये लोग मीडिया में बोल देते हैं, एकता और रामू नंबर 7 के कितने मूडी और मूड स्विंग्स होते हैं इन लोगों को। तो मूडी इसलिए मैंने बोला इनको, क्योंकि 7 और 2 एक ही है, तो 2 मून से रूल होता है। मून चंद्रमा होता है, अमावस्या होती है, तो साइज घटता बढ़ता है, तो उस हिसाब से इनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो नंबर 7 के लोग स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, इनकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है। इसलिए नंबर 7 के लोग ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिकल चीजों में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी, टैरेट कार्ड, रेकी, हीलिंग, वास्तु, एक्सेट्रा। ये ऑकल्ट साइंस में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, और अक्सर वैसा ही होता है जैसा इनको लगता है। कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इनको अपनी इंट्यूशन पे जरूर भरोसा करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की जरूर सुननी चाहिए। इनको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, नहीं तो इनको डिप्रेशन भी हो सकता है। और अगर इन्होंने अपने फालतू के मूड स्विंग्स पर कंट्रोल नहीं करा, इनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं इनको कह रहा हूं, अगर इन्होंने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल कर लिया योगा मेडिटेशन वगैरह करके, तो फिर तो इनको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों को मैंने बोला योगा मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। ये लोग साइकेट्रिस्ट के यहाँ भी बहुत जाते हैं, ज्यादातर मैंने देखा जो मेरे 7 नंबर के क्लाइंट्स हैं वो साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के यहाँ जाते हैं। इनको डिप्रेशन हो सकता है, इसलिए मैं डिप्रेशन का कोड देता हूं आपको एक। तो ये डिप्रेशन का कोड आपको लेफ्ट आर्म पर लिखना है ब्लू पेन से। कोड है 29 स्पेस 63 स्पेस 586। 29 स्पेस 63 स्पेस 586। जहां पे स्पेस है, स्पेस देके लिखना है आपको ये कोड। अपने लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में कहीं पे भी ब्लू पेन से लिखना है, तो डिप्रेशन आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब तक फील होता लिखो, 1-2 दिन में रिजल्ट आएंगे आपको। बिजनेस में भी अगर ये लोग हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। बहुत बिजनेस में भी ये लोग अपने बहुत क्रिएटिव आइडियाज यूज कर सकते हैं, करते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस, सी ट्रैवल इनके लिए अच्छा है। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी हो जाती है इनको, कभी कभी बहुत बेचैनी हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो रेस्टलेसनेस हो जाती है इनको, बेचैन हो जाते हैं ये लोग। अच्छा, इनकी हेल्थ भी इनके मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। मतलब मेंटली स्ट्रांग होना इनके लिए बहुत जरूरी है। फिजिकली तो चलो ठीक है, मेंटली स्ट्रांग इनका बहुत जरूरी है। मेंटली इनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनकी हेल्थ मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। इसलिए अपनी स्पिरिट्स को हाई रखने के लिए इनको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मूड स्विंग्स को इनको अवॉइड करना है, योगा मेडिटेशन, रेकी करना है, रेकी वगैरह लें, हीलिंग्स लें। दवाइयों से ज्यादा ये चीज इनको हेल्प करेगी। ओके। तो 1, 2, 4, 7 इनके लकी नंबर है, यानी कि 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 4, 13, 22, 31, 7, 16 और 25। 1, 2, 4, 7 वाली डेट्स लकी है इनके लिए। इन डेट्स पे इनको इंपॉर्टेंट काम शुरू करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ज्वाइंट अकाउंट
बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ ये शादी कर सकते हैं। हाउस नंबर, कार नंबर, ये सब 1247 पे बैंक अकाउंट नंबर जो ऐड होगा इनके लिए लकी होगा। 8 नंबर इनके लिए अनलकी है, 8, 17, 26 अवॉइड करना है। शादी नहीं करनी है इनके साथ, बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना है। इनके लकी कलर्स हैं ग्रे, ग्रीन, ब्लू, क्रीम, व्हाइट, लाइट कलर्स। जितने भी लाइट शेड्स के, पेल शेड्स के फीके कलर्स हैं इनके लिए लकी हैं, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, क्रीम, व्हाइट। और अवॉइड करना है इनको ब्लैक कलर, काला कलर अवॉइड करना है। ऊपर ऊपर अवॉइड करना है, नीचे पैंट में, जूतों में, शूज में पहन सकते हैं। ब्लैक कार नहीं रखनी, ब्लैक बाइक नहीं रखनी है। इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करूं तो इनके प्लस पॉइंट पहले मैं बताता हूँ। एक्सपर्टीज इन आर्ट्स, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्ट्स में इनकी बहुत एक्सपर्टीज होती है। ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्ट हैं ये लोग, धोखाधड़ी नहीं करते, दिल के सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट ईमानदारी से काम करते हैं। रेयर पावर्स हैं इनके अंदर, अजीब पावर्स हैं जो हर नंबर में नहीं होती। कुछ इंट्यूशन, इनकी मिस्टिकल साइंस और इनके जो है ना इनका ऑरा अच्छा रहता है। इनका काफी रेयर पावर्स हैं इनके अंदर। गुड पॉपुलैरिटी, पॉपुलर भी होते हैं। मैंने आपको कुछ सेलिब्रिटीज के नाम बताए इस वीडियो में जो 7 नंबर से रूल होते हैं, तो पॉपुलैरिटी भी इनको अच्छी मिलती है। इमेजिनेटिव पावर्स, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। इमेजिनेटिव पावर से काफी कुछ ये सक्सेस अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए इनको बहुत अच्छा सक्सेस भी मिल जाता है। वीकनेस की बात करूं तो इम्परफेक्ट पावर, वही कई बार मूड स्विंग्स हो जाते हैं और पावर का गलत उपयोग कर लेते हैं। तो परफेक्शन तो किसी में नहीं होता, तो इनमें भी नहीं है। अननेसेसरी कंफ्यूजन, ज्यादा सोचते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बेचैन होते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इनको क्लैरिटी नहीं रह पाती कई बार। सेटिस्फेक्शन की भी कमी रहती है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना भी कर लें पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते ये लोग। एलर्जी हो जाती है इनको कई बार, एलर्जी से इनको बचना चाहिए। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, खर्चा करते हैं फालतू का, अननेसेसरी नहीं खर्चा करना चाहिए, वहां पे भी कर देते हैं कई बार। जो इनके एक्शन है वो इनके स्टेटस के साथ कई बार मैच नहीं करते। क्या बहुत बड़े आदमी हो लेकिन आप छोटी तुच्छ हरकत करते तो कई बार ऐसा हो जाता है इनके जो एक्शन है, इनकी हरकतें हैं, इनके स्टेटस के साथ मैच नहीं करती हैं। अब इनके प्रोफेशंस की बात कर लूं तो नंबर 7 के लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट रहना इनको पसंद है, फ्रीडम इनको पसंद है, ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनली अपने आइडिया लाते हैं। इनकी एक अच्छी इंडिविजुअलिटी रहती है, एक अलग ही पहचान रहती है, इंडिविजुअलिस्टिक इनकी आपको अलग ही दिख जाएंगे। 7 नंबर के लोग हैं, इनकी कुछ अलग ही पहचान होती है, इसलिए थोड़े अलग हटके होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, मिसअंडरस्टूड भी होते हैं। लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं पागल है, ये एसेंट्रिक कई बार एक्सट्रीम हो जाते हैं तो लोगों को लगता है पागल है, पर लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं इनको। बहुत रिलीजियस भी होते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ इनका बहुत झुकाव रहता है, जैसे मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये वो, योगा, रेकी, मेडिटेशन, इनकी तरफ इनका बहुत झुकाव है, बहुत इंटरेस्ट होता है। ट्रैवलिंग इनको पसंद होती है, ट्रैवलिंग का इनको बड़ा शौक है, इसलिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस भी ये लोग कर सकते हैं। इनको चेंज पसंद है, बोर हो जाते हैं एक जैसी चीजों में, इनको चेंज फटाफट पसंद है। वर्सटाइल होते हैं, वर्सटैलिटी है इनके अंदर, ये काफी मतलब किंग ऑफ, मास्टर ऑफ वन नहीं होते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं। एक चीज में एक्सपर्ट भले ही ना हो, पर ये हर चीज की पूरी नॉलेज रखते हैं, हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हैं, एक चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, वर्सटाइल होते हैं। तो इनको बोलो अभी चलना है कहीं घूमने, तो मूवमेंट नोटिस दो इनको, फटाफट बैग पैक कर लेंगे, रेडी हो जाएंगे। इनको घूमने का मौका चाहिए तो निकल पड़ते हैं लोग। इन मूवमेंट नोटिस दे विल बी रेडी टू पैक देयर बैग्स फॉर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल। एक सेकंड में इनको बोलो घूमने चलना है, बैग पैक करके चल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं घूमने के लिए। 7 नंबर के लोग मैंने देखा बहुत अच्छे शायर बनते हैं, पोएट्स बनते हैं, लिरिसिस्ट बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, पेंटर्स बनते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। तो इनकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिव पावर इसमें बहुत अच्छी दिखती है। इसलिए इनका आउटलुक भी थोड़ा क्रिएटिव, फिलोसफिकल आउटलुक होता है लाइफ को लेकर, इनके काम में भी दिखता है। इनकी सोच बड़ी गहरी होती है, फिलोसफिकल लोग होते हैं तो वही इनके काम में भी वैसे ही दिखता है। काम भी इनका थोड़ा ऐसे ही रहता है, अलग हटके। ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागते ये लोग, मटेरियलिस्टिक थिंग्स उनकी चीजें पीछे नहीं भागते, इनको पैसा पैसा नहीं करते। लेकिन ये अमीर बनते हैं अपने ओरिजिनल आइडियाज से, बिजनेस में इनके ओरिजिनल आइडियाज से अमीर बनते हैं लोग, क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीजों से अमीर बनते हैं, इंट्यूशन को सुनते हैं तो अमीर बनते हैं। इसलिए बहुत चैरिटेबल भी होते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं। इनको इनको इसमें बड़ा मजा आता है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग इनको पसंद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इनके लिए लकी है, ट्रेडिंग विद फॉरेन कंट्रीज इनके लिए लकी है। अब दोस्तों देखो, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि 1 से 6 तक वीडियोस बने हुए हैं। 2-3 साल से मैंने 7 नंबर, 8 नंबर, 9 पे वीडियो नहीं बनाए, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप 7 नंबर पे भी बनाओ। तो फाइनली मैंने बनाया, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी 10 साल पुरानी डायरी है, 10 साल पुराने नोट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, जिसमें 7 नंबर के बारे में मैंने जब पहली बार पढ़ा था 7 नंबर के बारे में कुछ चीजें लिखी थी, तो वो भी आपके साथ में पढ़ लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा मैंने बताया, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इनकी स्ट्रांगली मार्क्ड इंडिविजुअलिटी होती है। एट दिल से इनको चेंज पसंद है, बोर हो जाते हैं एक जैसी चीजों में, तो चेंज पसंद है। ट्रैवलिंग पसंद है, रेस्टलेस हो जाते हैं नेचर में, कभी कभी बेचैन हो जाते हैं। इनको प्लेजर और सेटिस्फेक्शन मिलता है, फॉरेन कंट्रीज जाके बहुत खुशी मिलती है इनको। फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवलिंग में इनको बहुत प्लेजर और सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसलिए सोचते हैं कि हम कुछ बिजनेस या काम भी फॉरेन से रिलेटेड करें, या जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, तो इनको मजा आता है।
बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक रहता है, वो भी खासकर ट्रैवलिंग रिलेटेड, दुनिया में क्या हो रहा है ना, यहाँ का क्या कल्चर है, इस कंट्री का क्या वो है, सभ्यता है, और ये सारी जानकारी पूरी दुनिया भर की इनको किताबों में, आजकल तो टीवी आ गया, वीडियोस, और जो भी नेशनल ज्योग्राफिक ये दुनिया में क्या है वो सब देखने का इनको, पढ़ने का बड़ा शौक है, ट्रैवलिंग रिलेटेड बुक्स, ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस व्लॉग्स देखने का बड़ा शौक है इनको। इसलिए इतना कुछ देख के इनको पूरी नॉलेज भी हो जाती है, दे हैव द यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ओवरऑल एक वर्ल्ड का बर्ड व्यू, एक पूरा पिक्चर इनको समझ में आता है कि दुनिया में यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, पढ़ पढ़ के इनको सब समझ में आ जाता है। इसलिए बहुत अच्छे राइटर बनते हैं, पेंटर बनते हैं, पोएट्स बनते हैं, फिलोसफिकल आउटलुक रहता है इनका लाइफ में। अभी आप जवान हो, शायद शुरू में ना रहे, थोड़ा सा 30-35 के बाद बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या बहुत ज्यादा फिलोसफिकल आउटलुक हो जाएगा, बहुत ज्यादा गहरे सोचोगे, आप अपनी उम्र से जल्दी बड़े हो जाओगे, तो लाइफ में आप बहुत ज्यादा डीपली सोचा करोगे चीजों को। जैसा मैंने बताया, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, अमीर बनते हैं अपने ओरिजिनल आइडिया से, बिजनेस से, लार्ज डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं इंस्टीट्यूशन में। जो लड़कियां रहती हैं 7 नंबर की, जो औरतें होती हैं 7, 16, 25 को जिनका बर्थडे आता है, उनकी शादी बड़े अच्छे घर में होती है, अच्छी जगह उनकी शादी होती है। और हमेशा ये 7 नंबर के लोग अपने फ्यूचर को जानने के बारे में बड़े एंशियस रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, बताओ, कोई ज्योतिषी बताए, कोई टैरेट कार्ड रीडर बताए आगे क्या लिखा है, फ्यूचर में क्या लिखा है, इनको बड़ी इच्छा होती है, आगे क्यूरियोसिटी होती है आगे जानने के लिए। बिजनेस के बारे में इनके अच्छे आइडियाज रहते हैं, एंड देयर प्लान्स आर गुड इफ दे कैरी देम आउट। प्लान्स कैरी कर लें अपने प्लान्स को तो बहुत अच्छे इनके आइडियाज होते हैं। वही ट्रैवलिंग को लेके बड़ा डिजायर है, फॉरेन कंट्री के बारे में पढ़ते रहते हैं, ये मर्चेंट्स बन सकते हैं अगर इनको मौका मिले तो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, डील विद द फॉरेन कंट्रीज, ओनर और द कैप्टन ऑफ द शिप बनते हैं ये 7 नंबर के लोग। मतलब कुछ भी इंटरेस्टेड इन द मैटर्स कंसर्निंग बाय ट्रेड और बिजनेस। दे हैव पिक्यूलियर आइडियाज अबाउट रिलीजन, रिलीजन को लेके भी इनके एक अलग ही सोच है, नॉर्मल नहीं है, इनकी अपनी खुद की बनाई हुई रिलीजन है, रिलीजन के बारे में इनके अपने अलग थॉट्स हैं। जो बीट एंड ट्रैक जो घिसा पिटा चला आ रहा है कि ऐसे पूजा करनी है, ऐसे भगवान को मानना है, वो नहीं मानते ये लोग, इनको वो नहीं पसंद, ये अपनी खुद की एक रिलीजन बनाते हैं अपनी खुद के हिसाब से। बहुत इनकी इमेजिनेशन पे बेस होती है, इनकी खुद की सोच के ऊपर, इनकी इमेजिनेशन के ऊपर बेस होती है। इनको मिस्टीरियस चीजों में बड़ा शौक है, तो इसलिए मिस्टीरियस मैजिकल चीजों में इनकी बेस होती है। इनको रिमार्केबल ड्रीम्स, इनके ड्रीम्स और सपने बड़े बड़े होते हैं लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करने के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं ये लोग। और थोड़ा सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल चीजों की तरफ भी इनका झुकाव ज्यादा रहता है। इनको इंट्यूशन का गिफ्ट है, तो उसका ये बड़ा अच्छा यूज करते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में। इंट्यूशन का इनको यूज करना ही चाहिए। और इन्फ्लुएंस इनका बहुत है लोगों पे, लोग इनकी बात मानते हैं, लोगों पे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मैग्नेटिज्म है इनके ऊपर, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चुंबक की तरह खींचे चले हुए आते हैं इनकी तरफ, लोग इनकी बात मानते हैं, इनका बड़ा अच्छा प्रभाव है लोगों पे। संडे और मंडे इनके लकी डेज हैं, रविवार और सोमवार इनके लिए लकी डेज हैं। तो जो भी संडे और मंडे को, अगर ये 7, 16, 25 वाली डेट्स आएंगी, 1, 2, 4, 7 वाली डेट्स आएंगी, तो इनके लिए लक्की होगा, उन डेट डबल लक्की हो जाए इनके लिए। खासकर जो 21 जून से 27 जुलाई के बीच में पैदा हुए, यानी कि कैंसर से जो रूल होते हैं, वो लोग भी 7 नंबर से रूल होते हैं। लकी कलर्स मैंने शायद बताया आपको, ग्रीन, पेल शेड, व्हाइट, येलो, हैवी डार्क कलर इनको अवॉइड करने हैं। लकी स्टोन्स की बात कर लो तो मून स्टोन इनके लिए लकी है, मून स्टोन। और कैट साई नहीं कि लसुनिया, कैट साई लकी है, लसुनिया लकी इनके लिए 7 नंबर के लोगों के लिए। पर्ल यानी कि मोती भी लकी है इनके लिए। 7 नंबर के लोगों को क्या है, दे आर इजीली, बहुत जल्दी ज्यादा सोचते हैं ना, तो बहुत चिंता हो जाती है, वरी, अनोयंस, उससे इरिटेट हो जाते हैं ये लोग, ज्यादा सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। तक चीजें इनके फेवर में जारी होती है, जब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तब तक तो इनको बहुत मजा आता है, तब तक आप इनसे कुछ भी करवा लो, कितना भी काम करवा लो, पर जैसे ही कुछ इनके हिसाब से नहीं चल रहा, लाइफ स्मूथ नहीं होती, फिर ये ज्यादा चिंता करके अपना काम बिगाड़ लेते हैं, इतना काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिव कम हो जाते हैं। चाहे चिंता हो जाती है, चाहे इनको हालात के कारण हो, सर्कमस्टांसेस के कारण हो, या कुछ लोगों के कारण हो, कुछ लोग भी इनको वरीज देते हैं। तो ये चीजें क्या करते हैं, इनकी बुरी आदत मुझे क्या लगती है, ये चीजें इमेजिन कर लेते अपने मन से ही, इतना बुरा सोच लेते, जितना बुरा होता नहीं है, थोड़ा सा बुरा होता होगा लाइफ में, पर इमेजिन कर करके उसको इतना बड़ा राई का पहाड़ बना देते हैं, इतना बड़ा बुरा सोच लेते हैं। तो वही है कि वो सोच सोच के दुखी हो जाते हैं। थिंग्स आर वर्स देन दे आर, देखिए वो ज्यादा सोच लेते हैं, जितनी जरूरत नहीं उतना वर्स नहीं होता, तो ये सोच के दुखी हो जाते हैं। और फिर सेंसिटिव है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर, सराउंडिंग में कुछ हो गया, आसपास कुछ हो गया, तो उसको लेकर सेंसिटिव लोग हैं, इनको कुछ हो जाता है। ये नहीं कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुख में दुख हो जाते हैं, खुशी में खुश हो जाते हैं, खुद पे कंट्रोल कम होता है। पर ये अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। मेंटली ये लोग ज्यादा स्ट्रांग है, फिजिकली से, फिजिकली कभी कभी थोड़ा वीक पाए जाते हैं ये लोग, है ना, वेट कम है या कुछ है, फिजिकली वीक रहते हैं, पर मेंटली ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। वीक बॉडीज होती हैं कुछ लोगों की, मैंने देखी, तो कुछ भी ज्यादा स्ट्रेंथ वाला काम नहीं कर पाते कई बार। तो ये लेकिन अपनी दिल की सुनते हैं, चाहे काम हो चाहे लाइफ हो, कुछ ये दिल की सुनते हैं ये लोग। दे ऑलवेज लिसन टू देयर हार्ट इन एनी वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग टू देम। एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, सेंसिटिव लोग हैं अंदर से भी बाहर से भी, मतलब स्किन भी इनकी सेंसिटिव है, पसीना ज्यादा आ जाएगा, एक्ने हो जाएगा, पिंपल्स हो जाएंगे, बॉयल्स आ जाएंगे, रैशेस पड़ जाएंगे। लकी फ्रूट्स इनके लिए कैबेज है, पत्ता गोभी, कुकुम्बर, खीरा, मशरूम, एप्पल, ग्रेप्स, अनार, अपना अंगूर, और जूसेस, इन सबके फ्रूट जूसेस वगैरह इनकी लगती हैं, जो इनके लिए
मंथ्स हैं जिनमें इनको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, ये महीने, 4 महीने अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें ये लोग। तो दोस्तों ये थी 7 नंबर की बातें, मैंने आपसे डिस्कस करी, अपने पुराने 10 साल पुराने ग्रंथ निकाल के मैंने आपसे बताई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप और भी अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से शेयर करो जिनका बर्थडे 7, 16 या 25 को आता है किसी भी महीने की। तो वो लोग भी अपने बारे में कुछ जानेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस पे अमल करेंगे। वही मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बोलूंगा सबका नाम लकी होना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। तो अपना नाम मुझसे चेक करा सकते हो आप लोग, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, नंबर मेरा इसमें फ्लैश हो रहा है। तो बाकी 8 और 9 की न्यूमरोलॉजी वाले वीडियोस देखना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 और 6 के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के उपाय, रेमेडीज, अनोखे वीडियोस, मेरे पापा के वीडियोस देखने के लिए, मूवी रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।